हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसे आपकी सीटेट की जो सीरीज है स्टार्ट कर दी गई। जिस भी बच्चे को लगता है कि अब की बार मेरे को सीटेट का पेपर पास करना है तो वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकता है। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर क्या है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे क्या है आपका ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस में ए। देखिए ऊपर क्या है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, नीचे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस में ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में ए बी, यही लिख सकते हैं हम इसको। अब देखिए ऊपर क्या है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसको ज़्यादा लेंथी ना बनाएं। देखिए अगर देखो ये कितना है 675 और ये कितना है 67.5। मुझे ये वैल्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें जो बड़ी वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ऊपर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर अगर मैं 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 10 से, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी। और ए की वैल्यू ये है एंड बी की वैल्यू ये देखिए 67 5 325 कितना है 0 0 9 और 10, ये है। इसमें मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 100। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1000। तो ये है 2 वैल्यू और आ जाएंगी। आंसर आपका इतना हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन, अगर इसको आप लेंथी ना बनाए तो, क्योंकि एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन देता है कि जो आप सेकेंडों में कर सको उसको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर अब ये होगा। समझ में आ गया जितना मैंने आप लोगों को समझाया है। क्योंकि देखिए अगर आप मैंने ये फॉर्मूला बता दिया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में ए बी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ए प्लस बी को ऐड किया हमने है कि जो ये बन जाए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। आंसर हमारा इतना आ गया। समझ में देखिए ये क्या है ऊपर ए क्यूब प्लस में बी क्यूब क्या होता है आपका ए प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में ए बी, ठीक है। ऊपर इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस में ए बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में ए बी कैंसिल। अब देखिए ए प्लस बी बचा, ए प्लस बी बचा, ठीक है। अब देखो इसको ऐड कर दो कितना आएगा 0 0 11, कितना आ गया आपका 11 आ गए ये, ठीक है। अब देखिए मैं इसको ऐसा क्या करूं कि जो ये वाली वैल्यू ये बन जाए। अगर मैं इसको 1/10 से डिवाइड कर दूं, इसमें भी मैं इसको 1/10 से डिवाइड कर दूं, तो ऊपर हमारा कितना आ गया ए प्लस बी हमारा कितना आया 11। और नीचे इसको वैल्यू को मैं किससे डिवाइड कर दूं 100 से, तो क्या आएगा देखो पॉइंट आपका 11 आ जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्या आएगा 13 डिवाइड में 4 4 ऑफ 2 माइनस 3 प्लस में 4। इसको ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। इंटू में 6 में से 4 गए तो कितने बचे आपके 2। उसके बाद देखिए 13 डिवाइड में 4 4 ऑफ 2 माइनस 3 प्लस 4। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट के बाद किसको सॉल्व करेंगे हम ऑफ को। चलिए 13 डिवाइड में 4 4 इंटू 2, यहाँ पे इसलिए मार्क कर देते हैं इसको जैसे कि अब तो ये ऑफ है, उसके बाद मल्टीप्लाई होता तो हमें पता नहीं चलता कि ऑफ का सिंबल ये है या फिर मल्टीप्लाई का सिंबल हमारा ये, ठीक है। 3 प्लस में 8। अब देखिए 13 डिवाइड में आपका 4 कितना आ जाएगा ये 8 3 माइनस 3 प्लस में 8। देखिए 13 डिवाइड में आपका 4। अब देखो 8 में से 3 गए तो कितने बचे 5 5 और 8 कितने हो गए आपके 13। देखो डिवाइड में इसका मतलब क्या होता है, देखो इस वैल्यू का मतलब होता है कि ये वैल्यू से मल्टीप्लाई है। 13 चौके कितना हो गए 52, तो 13 डिवाइड में कितने हो गए 52।
किस बार जाएगा? 4 बार, 1/4। यही क्या हो गया आपका आंसर। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन डोंट वरी, आपको अच्छे से करना है, ठीक है। अब देखिए 32 डिवाइड में आपका 4, क्या यूज़ करते हैं हम इसमें? वी बोर्ड मास का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि आपको पहले मैंने कराया हुआ है। ये वी बोर्ड मास फॉर्मूला और सेटअप करके आपको अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। अब देखो वेन्यूकुलम या बार ब्रैकेट तो इसमें नहीं है, उसके बाद है ब्रैकेट। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ऑफ 2 3 डिवाइड में आपका 5 ऑफ 6 माइनस में 7 ऑफ 8, कितना हो गया? 16। उसके बाद ऑफ 5/6 डिवाइड में 5 माइनस 1 डिवाइड में आपका 80। उसके बाद -7 3 डिवाइड में आपका 2, ठीक है। उसके बाद 32 डिवाइड में 4 ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड में 5। पहले तो हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद जाएंगे ऑफ पे। ऑफ 6 माइनस में 7 ऑफ, इसको कर लो 16 8 कितने हो गया आपके? 128 ऑफ 5/6 डिवाइड में 5 माइनस 1 डिवाइड में 80 माइनस में 7 इंटू 3 डिवाइड में 2। 32 डिवाइड में आपका 4। उसके बाद पहले तो ब्रैकेट ही चल रही है। 2 इंटू 3 डिवाइड में 5 ऑफ 6 माइनस में 7 ऑफ, कितना है आपका? ये मल्टीप्लाई के सिंबल को ही सॉल्व कर लो। 128 5/6 डिवाइड में 5 माइनस 1 डिवाइड में आपका कितना आएगा? 80 माइनस में 7 इंटू 3 डिवाइड 2। चलिए 32 डिवाइड में सॉल्व कर लो डायरेक्ट इसको, कितना आएगा? 8 इंटू में 3 डिवाइड में कितना आएगा? ऑफ को ही सॉल्व कर लो। 30 माइनस में कितना आएगा? 5 चौक 20, 2 5 6 30 और 2 32, ठीक है। और अपॉन में कितना है? ये 3 डिवाइड में 5 माइनस 1 डिवाइड में 80 7 इंटू 3 डिवाइड में आपका 2। 32 डिवाइड में आपका 8 इंटू 3 डिवाइड में 30 माइनस में। उसके बाद 7 इंटू में 320 अपॉन में 3, ये नीचे चला जाएगा। माइनस में 1 डिवाइड में 80 माइनस 7 इंटू 3 डिवाइड में आपका 2, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं अब। ठीक है 32 डिवाइड में आपका 8, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 डिवाइड में 30 माइनस में 7 कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 15 आएगा ना। 7 इंटू में 320 अपॉन में 15 माइनस 1 डिवाइड में 80 माइनस 7 इंटू 3 डिवाइड में आपका 2। इतना आगे समझ। उसके बाद देखिए 30 डिवाइड में 8 इंटू 3 डिवाइड में आपका 30 माइनस में, इसे काट लो 5 3 15 5 6 30 2 5 चौके 20, तो कितना आ गया यहाँ पे 64 अपॉन 3 माइनस 1 डिवाइड में 80 माइनस 7 इंटू 3 डिवाइड में आपका 2। 32 डिवाइड में 8 इंटू 3 डिवाइड में 30 माइनस में, ये कटेगा नहीं कटेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो
7 चौके 28, 2 7 छिक 42 और 2 44 अपॉन कितने आ गए आपके 3। ठीक है, उसके बाद -1 आएगा डिवाइड में 80 -7 इंटू 3 डिवाइड में 2 32 डिवाइड में 8 इंटू 3 डिवाइड में 30 माइनस में। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हम क्या आएगा 3 448 में से -3 गए। ठीक है, उसके बाद डिवाइड आपका 80, ये हट जाएगा, इसको हटा दो। 80 -7 इंटू 3 डिवाइड में 2 आ रहा है समझ में। उसके बाद देखो 32 डिवाइड में 8 इंटू 3 डिवाइड में 30 माइनस में 445 आ जाएगा। 3 डिवाइड में आएगा यहाँ पे 80 -7 इंटू 3 डिवाइड में आपका 2। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं आप। थर्टी टू डिवाइड में 8 इंटू 3 डिवाइड में 30 -445 अपॉन में 3, ये डिवाइड का ये सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा -7 इंटू 3, उसके बाद डिवाइड में 2 आ रहा है समझ में। चलिए इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। उसके बाद देखिए 32 डिवाइड में आपका 8 इंटू में 3 डिवाइड 30 -445 240 -7 इंटू 3 डिवाइड में आपका 2। 32 डिवाइड में 8 इंटू 3 डिवाइड में 30 माइनस, इसको काट लो 4 से, किससे कट जाएगा ये 5 से कटेगा। 5 अट्ठे 40, 5 नहीं 45, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40 -7 इंटू 3 डिवाइड में 2। ठीक है, उसके बाद देखिए 32 डिवाइड में 8 इंटू 3 डिवाइड में 48। अब 48 की जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 89 -7 इंटू 3 डिवाइड में 2। 32 डिवाइड में 8 इंटू 3 डिवाइड में देखो 48 की 3 से करो, 3 अट्ठे 24, 2 3 चौक 12 और 2 14, 1440 में से जब हम 89 माइनस करेंगे तो एक बचेगा आपका। 13 में से 8 गए तो 5 या 3 कि तो कितना आएगा यहाँ पे 1351 अपॉन में 48 -7 इंटू 3 डिवाइड में आपका 2। ठीक है, उसके बाद देखिए 32 डिवाइड में आपका 8 इंटू में 3 डिवाइड में, अब ये कटेगा 3 चौके 12, ये कटेगा नहीं, इसको ऐसे, ये कटेगा नहीं, इसको ऐसे लिख देंगे अपॉन में कितना है 48 -7 इंटू 3 डिवाइड में 2। उसके बाद देखो 32 डिवाइड में आपका 8 इंटू 3, अब ये क्या है डिवाइड में है तो क्या आएगा उल्टा हो जाएगा, ये 48 अपॉन में 1351 आएगा। उसके बाद माइनस में 7 इंटू 3 डिवाइड में 2। ठीक है, उसके बाद देखिए 32 डिवाइड में आपका ये कटेगा, इसको भी नीचे लिख लो, इंटू में 3 अपॉन में 1351 इंटू में 48 -7 इंटू 3 अपॉन में 2। अब देखो ये कटेगा किसी से, इसको काट लो, 8 छीन 48। ठीक है, अब ये 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ये नीचे वाला कटेगा ही नहीं तो क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 इंटू में ये वाली अपॉन में 1351 माइनस में 7, इस माइनस को उधर ले जाएंगी, इंटू में 3 अपॉन में 2 माइनस में 7। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा 3 बार कट जाएगा। ठीक है, ये 3 बार कट जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे
इंटू में 9 अपॉन में 1351 माइनस में 7। ठीक है, उसके बाद देखिए 1351, अब 9 छिक्के 54, 5, 9 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 81 और 5 आपके 86 माइनस में। ठीक है, अब 1351 की 7 से करें, 7, 7 पंजे 35, 3, 7 21 और 3 24, 2 7 और 2 9, कितना आएगा आपका 9 छिक्के 54, 4 5, 9 9 में कैसे ये आ गया। ठीक है, इतना आ गया। चलिए उसके बाद 94, 57 में से जब 864 को माइनस करेंगे तो 3, 15 में से 6 गए तो 9, 13 में से 8 गए तो 5, 8, कितना बचा आपका 8 5 9 3। ये क्या हो गया आपका आंसर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन आप अच्छे से देखो और अच्छे से समझो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए करें स्टार्ट। क्या लगाएंगे इसमें, वी बोर्ड मास का यूज करेंगे। वेनिकुलम या बार ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद ब्रैकेट है तो उसको सॉल्व करेंगे 30। ठीक है, 72 डिवाइड में आपका 9 प्लस 3 माइनस में 6 माइनस क्या आएगा 6 प्लस में 5 ऑफ 3 माइनस में 1 प्लस में 5 और इसको यहीं पे कर लो 5 दूनी 10 माइनस में 2। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 डिवाइड में 4 प्लस 2 माइनस में 6 इंटू 8 अपॉन में 2 प्लस में 7 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2। देखिए 72 डिवाइड में आपका 9 प्लस में 3 माइनस 6। अब ये माइनस को जब मैं अंदर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 6 होगा प्लस में। अब इसको बाद में खोलेंगे 3 माइनस में। अब देखो 11 में से 2 गए तो कितना आएगा 9, ये ब्रैकेट हटा दो इसको। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। उसके बाद देखिए 8 डिवाइड में 4 प्लस 2 माइनस में 2 3 6। ठीक है, 8 3 कितना होगा 24 प्लस में 7 चौके 28 माइनस 4। ठीक है, देखिए 72 डिवाइड में 9 प्लस में 3 माइनस में 12 हो गया ये। ठीक है, प्लस में अब 5 ऑफ 3 माइनस में 9 अपॉन में 8 डिवाइड में 4 प्लस 2 माइनस में 24 प्लस में 24। अब देखिए 72, उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे हम, ऑफ को। डिवाइड में 9 प्लस 3 माइनस 12 प्लस में 5 इंटू में 3 माइनस में 9। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 डिवाइड में 4 प्लस 2 24 प्लस में 24। उसके बाद देखिए 72 डिवाइड में आपका 9 प्लस 3 माइनस में 12 प्लस में 15 माइनस में आपका 9 अपॉन में 8 डिवाइड में 4 प्लस 2 माइनस 24। इसको यहीं पे देख लो, माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा 0, तो इतनी वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, माइनस 0 लिख लो। क्या आएगा 72 डिवाइड में 9 प्लस में 3 माइनस 12 प्लस में 15 माइनस 9 डिवाइड में 4। अब क्या करेंगे 72 अपॉन में 9, इसको सॉल्व कर लो। 9 कितना आएगा 8 प्लस में 3 माइनस में 12 प्लस में 15 माइनस में 9 अपॉन में 2 बार कट गया ये। अब देखो 8 और 3 11 माइनस में 12 प्लस में 15 में से 10 जाते तो 5 बचते, 9 गए तो कितने बचे 6 अपॉन में 2। अब -1 बचा यहाँ प्लस में 6 अपॉन में 2, कितना बचा 5 अपॉन में 2। यही क्या हो गया ये आपका आंसर। आगे समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है 7, क्या होगा 7 डिवाइड 2 माइनस में 3 ऑफ 7 डिवाइड में 4 माइनस में, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 2 अपॉन में 5 आएगा यहाँ पे इंटू में 25 अपॉन में 8 डिवाइड में कितना आ गया 3। ये 3 को यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिख दो
ठीक है, ब्रैकेट हट जाएगी यहाँ से। 7 डिवाइड में 2 माइनस में 3 ऑफ 7 डिवाइड में 4 माइनस में, अभी कट जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, 5/4 इंटू 1/3 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखो 7 डिवाइड में 2 माइनस में क्या आ जाएगा, यहाँ ये सिंबल लगेगा, इंटू में डिवाइड में 4, अब 5 कितना आ गया 12। उसके बाद देखो 7 डिवाइड में 2 माइनस में 21 डिवाइड में आपका 4 हट जाएगा ये ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो 7 डिवाइड में 2 माइनस में 21 डिवाइड में 3 बार गया, क्या आएगा यहाँ पे 3 में क्या जाएगा यहाँ पे 5/3। उसके बाद देखिए 7 डिवाइड में 2 माइनस में 21/3 में 5 आ जाएगा ये। 7 डिवाइड में 2 माइनस में 3 6/5। उसके बाद देखिए 7 डिवाइड में 2 माइनस में 63/5। उसके बाद क्या लिखेंगे 7 डिवाइड में 2 माइनस में 63/5, इसका एलसीएम 10 आ जाएगा, 7×5 35 माइनस 3 दूनी 6 12। 126 में से जब हमारा 35 जाएगा तो 1 9 कितना आएगा 91/10, यही क्या हो गया हमारा आंसर। आगे समझ में, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 3/4 ऑफ क्या आएगा 3 इंटू 2/1, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्या आएगा 5 दूनी 10 माइनस 2/5 इंटू 3/2 प्लस 2/3। उसके बाद 3/4 ऑफ क्या आएगा 6 प्लस में 8/5 इंटू में 3/2 प्लस 2/3। उसके बाद क्या करेंगे 3/4 यहाँ पे ये हट के ये सिंबल लग जाएगा यहाँ पे, प्लस में 8/5 इंटू 3/2 प्लस में 2/3 कटेगा, ये 2 बार काट को ये 3 बार जाएगा, तो 9/2 प्लस में 8/5 इंटू 3/2 प्लस में 2/3। अब देखिए 9/2 प्लस 2/3 इसको हम एक साथ लिखेंगे, प्लस में 8 3 24 और कितना हो गया 5 दूनी आपके 10। उसके बाद इसका जब मैं एलसीएम लूँ 6 आएगा, 9 3 27 प्लस में 4 24/10। देखो 31/6 प्लस में 24/10 करें स्टार्ट, क्या आएगा आपका 2/3 9/4 प्लस 1/2 और डिवाइड में आपका 4/5 हो जाएगा, क्या होगा 3 माइनस 1 2/3 प्लस 1/4 इंटू में 4/3। उसके बाद देखिए कटेगा, ये काट दो 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, तो 3/2 प्लस 1/2 इंटू में 4/5। उसके बाद देखो ये कटेगा 2/3 प्लस 1/3। अब देखो क्या आएगा यहाँ पे 4/2, यहाँ पे क्या आएगा 4/2 आएगा इंटू में 4/5 और यहाँ पे 3/3, ये 2 बार जाएगा 4 ये, ठीक है। उसके बाद ये कट जाएगा 1, कितना आएगा 8/5, यही क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।